सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। पीएम की अपील पर ब्रह्मा कुमारीज का बड़ा कदम, दुनिया भर के केंद्रों को निर्देश। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध से अब दुनिया में इसका असर दिखने लगा है। साथ ही ईंधन, डीजल, पेट्रोल और अन्य वस्तुओं का संकट गहराने लगा है, क्योंकि लगातार इस विनाशकारी जंग से दुनिया के कई देशों की आपूर्ति बाधित होने से मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। इसका सीधा असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है, जिसका जिक्र देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में आयोजित एक सभा में किया और लोगों से अपील की कि कम से कम डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम करें। ब्रह्मा कुमारी संस्थान दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगठन है। इसकी शाखाएं देश के कोने कोने के साथ विश्व के 140 देशों में है। इसकी महत्ता को देखते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई ने देश विदेश के सभी सेवा केंद्रों को पत्र भेजकर इसे अमल में लाने की अपील की है। साथ ही मुख्यालय आबू रोड, आबू राज में भी कम से कम डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करने की एडवाइजरी जारी की है। साथ ही विदेश यात्राओं को भी कम करने की अपील की है, ताकि आने वाले विनाशक संकटों से उबरा जा सके। भगवत गीता को घर घर पहुंचाने का संकल्प, हुबली में फिल्म निर्माण का हुआ शुभारंभ। श्रीमद् भगवत गीता सिनी क्रिएशंस हुबली की ओर से नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित घर घर के बच्चों के लिए भगवत गीता फिल्म के निर्माण का शुभारंभ भगवत गीता ज्ञान लोक परिसर हुबली में गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। फिल्म का उद्देश्य दृश्य के माध्यम से बच्चों एवं समाज में श्रीमद् भगवत गीता के नैतिक मूल्य, आत्मज्ञान, आत्मयोग, परमात्म योग तथा आध्यात्मिक चिंतन के प्रति सहज जागरूकता उत्पन्न करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ वेदपीठ के विद्वान डॉक्टर कंठीपल्ली समीराचार्य ने पारंपरिक रूप से क्लैप देकर किया। इस अवसर पर फिल्म निर्देशक चंद्रहास अल्वा, कैमरामैन मंजुनाथ, पटकथा, संवाद एवं गीतकार वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके डॉक्टर बसवराज भाई, बाल अभिनेत्री कुमारी दिया हेगड़े तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके निर्मला विशेष रूप से उपस्थित रही। सभी ने इस पहल को संस्कार, आध्यात्म और जीवन मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रेरणादायी माध्यम बताया। डिवाइन यूथ फोरम में युवाओं ने पाया आत्मिक ऊर्जा का खजाना। ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर में आयोजित युवा रिट्रीट डिवाइन यूथ फोरम के समापन अवसर पर युवाओं ने आध्यात्मिक अनुभवों, आत्मविश्वास एवं सकारात्मक जीवन शैली से जुड़ी विविध गतिविधियों का लाभ उठाया। दिन भर चले सत्रों, कार्यशालाओं और रचनात्मक आयोजनों ने युवाओं को नई ऊर्जा, प्रेरणा और आत्मिक अनुभूतियों से भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकालीन सत्र से हुई, जिसमें शिक्षकों के लिए शारीरिक व्यायाम, कुमारों के लिए प्राणायाम तथा कुमारियों के लिए शांत वातावरण में पीस वॉक आयोजित की गई। तत्पश्चात शिक्षकों, कुमारों और कुमारियों के अलग अलग समूह में कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया। आगे के सत्रों में वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई एवं बीके आत्म प्रकाश भाई ने युवाओं को आत्मविकास और सेवाओं से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शित किया। सायंकालीन सत्र में युवाओं को चुनौतीपूर्ण समूह कार्य दिए गए, जिसमें युवा प्रभाग एवं ब्रह्मा कुमारीज के प्रमुख प्रोजेक्ट्स तथा सेवाओं में आने वाली चुनौतियों का समाधान जैसे विषय शामिल रहे। इसके पश्चात बीके कृति एवं बीके आत्म प्रकाश भाई ने कमेंट्री के साथ योगाभ्यास कराकर सभी को गहन शांति का अनुभव कराया। संध्या समय दादी जानकी जी पार्क में आयोजित कैंप फायर कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें सभी समूह ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके बाद सभी प्रतिभागी पांडव भवन पहुंचे, जहां वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू दीदी ने सभी युवाओं से स्नेह भरी मुलाकात की। 4 धाम यात्रा के पश्चात युवाओं ने बाबा की पहाड़ी पर सायंकालीन योग किया। मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश ने युवाओं से बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने रिट्रीट के प्रेरणादायी अनुभव साझा किए। ओम शांति। जैसा कि आप जानते हैं, युवा प्रभाग की ओर से डिवाइन यूथ फोरम यानी दिव्य युवा मंच, इस कार्यक्रम का 3 दिन का संचालन हुआ और आज इसका अंतिम दिवस है और सभी पांडव भवन में आए हैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए। इसके पश्चात सभी बाबा की पहाड़ी पे जाएंगे। तो ले देखते हैं आज ये 3-4 दिन की रिट्रीट में जो भाई बहन और कुमार कुमारियां आए थे और टीचर्स आई थी, इन्होंने क्या प्राप्ति और क्या अपने जीवन में बदलाव करके लाए।
ये खास DYF जो है बहुत ही एक अविस्मरणीय रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी ने स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को एक्सपीरियंस किया, एक्सप्लोर किया और उसको जीवन में आत्मसात करने के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं ली। मैं समझती हूँ जो फीडबैक मिले हैं हमें ये 3 दिन के बहुत ही बेहतर मिले हैं, उम्दा मिले हैं, और सभी का यही रहा है कि ये ये ऐसा एक अविस्मरणीय एक्सपीरियंस रहा है इस DYF का। 3 दिन ऐसे गए, ऐसे पता ही नहीं लगा कि 3 दिन कितनी जल्दी चले गए। हर दिन कुछ नया, कुछ नई एक्टिविटी, उसमें एक नए सीखने को मिला। जैसे दीदी ने बोला क्या चीज़ हमको छोड़नी है और क्या चीज़ हमको अपने अंदर समानी है। जैसे हमको जो हमारे लिए नहीं है उनको डिलीट करना है, और जो हमको चाहिए समय, श्वास, संकल्प, उनको टाइम टू टाइम हर सही जगह लगाना है। और इन 3 दिनों में मैंने मेन फोकस दिया है दीदी की बातों पे, जो कि बताते हैं कि मम्मा जैसे कैसे बनना है। तो जो मैं अपने ज़िंदगी में अपनाने वाली हूँ वो है कि हर एक चीज़ों का नोट करना चाहिए, पर बोलना नहीं चाहिए। जो भी बुरी लगती है बातें, और जो भी बुरी लगती है तो बाबा को बता दो, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन यूथ फोरम जो कुमारियों का हुआ, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो उनके लिए बिल्कुल एक नया शब्द था, और उनमें उन्होंने जो गहन चीज़ें सुनी, मास्टर क्लास सुने, लेकिन जब डिस्कशन हुई तो उन्होंने ये पाया कि हमारे जीवन में छोटे छोटे कदमों से भी हम मैच्योरिटी साबित कर सकते हैं। मेरा इस बार का अनुभव बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि इस बार हमें स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का मतलब सीखा है हमने। पहले हम सिर्फ मैच्योरिटी जानते थे कि मैच्योरिटी क्या चीज़ होती है, परंतु जब से हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आकर हमने जाना है कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या चीज़ होती है। इस बार जो अलग हुआ वो ये चीज़ हुआ कि सबको अलग अलग किया। जैसे कुमारों को अलग किया, टीचर्स दीदियों को अलग किया, और कुमारों को अलग किया। और कुमारों में खास सबके अलग अलग अपना पुरुषार्थ का जो हम रख पाए, वो इस बार हमको नया जानने को मिला कि हमारे में मैच्योरिटी की क्या कमी है, और हमने उसको लिखा, पढ़ा, उसको ड्राइंग किया, और ड्राइंग के साथ साथ हमने उसको अपने जीवन में भी लाया है। कितना सुकून मिलता है जब देखते हैं आजकल के जो जनरेशन दुनिया में तख्ता पलट के लिए लगी हुई है, और यहाँ की जनरेशन, यहाँ की जेन जी जनरेशन दुनिया को, विश्व को एक स्वर्णिम दुनिया बनाने के लिए लगी हुई है। तो ये इस रिट्रीट का महत्व आपने देखा और सबका अनुभव सुना। कैमरा पर्सन BK आयशा जिंद के साथ BK हरीश, मधुबन न्यूज़, पांडव भवन। दिल्ली के पांडव भवन करोलबाग सेवा केंद्र में मदर्स डे के पावन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मातृत्व की महिमा, स्नेह और संस्कारों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 250 भाई बहनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। स्थानीय प्रभारी BK पुष्पा दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि माँ जीवन की प्रथम गुरु होती है, जो प्रेम, संस्कार और सही दिशा देकर बच्चों के जीवन की नींव मजबूत बनाती है। कार्यक्रम में ऑल इंडिया रेडियो की गायिका सीमा ने मधुर गीतों की प्रस्तुति दी। लुफ्थांसा एयरलाइंस की इंडिया मार्केटिंग हेड सिमरन कपूर, सरकारी मंत्रालयों की पब्लिक हेड एवं पॉलिसी कंसल्टेंट सोनल वालिया, विंडरमेयर की CEO ममता जैन और शुभ्रा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर शुभ्रा, आर्किटेक्ट वर्णिका, एडवोकेट तनवीर खान, टेक्सटाइल व्यवसायी अनुराग जैन एवं प्रोपराइटर पुनीत कुमार सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण कैंडल लाइटनिंग एवं केक कटिंग रहा, जिसने पूरे वातावरण को प्रेम और उमंग से भर दिया। अंत में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK विजया दीदी ने सुंदर कमेंट्री के माध्यम से सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। इतनी सारी बातें होते भी एक मात्र शक्ति ही सारे परिवार को जोड़कर रखती है, तो सारे समाज को जोड़ती है, तो सारे विश्व को जोड़ती है। इसीलिए भगवान ने माताओं को ही आगे रखा, मातृ शक्ति को ही ज्ञान कलश दिया, और उसी को ये वरदान दिया कि तुम ही स्वर्ग के द्वार खोलेगी। एक व्यक्ति को सेल्फ कंटेन्ड होना चाहिए और अपने अंदर बातें समाने की शक्ति होनी चाहिए, और यही सहन शक्ति का फर्स्ट स्टेप है। तो एक मदर मुझे लगता है ये सब में टोटली सफाइस करती है, क्योंकि वो चाहे सुख हो, दुख हो, वरी हो, वो हमेशा कभी भी बच्चों को शो नहीं करेगी और हमेशा ही स्माइल करेगी। एंड एक मदर एक इमोशनल वाइब्रेशन होती है एक हाउस की। तो इसीलिए मैं ये बोलूंगी कि अगर हम लोग पीसफुल होंगे तभी हमारे बच्चों में वो वाइब्रेशन जाती है। जब माँ माँ कहाया रज के दुख पाया, तो इसके पीछे उनको वो समझाना था कि आज तक तुमने सारे सुख लिए हैं, अब तुम
उन स्ट्रगल्स को देखो, उन चीज़ों को देखो जो तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी मदर इन लॉ ने या तुम्हारे आसपास की और मदर्स ने अपने बच्चों को खुशी देने के लिए, एक वो देने के लिए उनको रिकॉग्नाइज करो, उनको एक्नॉलेज करो। इंदौर स्थित ज्ञान शिखर न्यू पलासिया में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आयोजित 7 दिवसीय एकता समर कैंप संस्कार, शिक्षा और मनोरंजन का सुंदर संगम बनकर संपन्न हुआ। शिविर में बच्चों का आध्यात्मिक, नैतिक एवं व्यक्तित्व विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रेरणादायी मार्गदर्शन दिया गया। उद्घाटन अवसर पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने बच्चों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि बचपन में ग्रहण किए गए संस्कार जीवन की मजबूत नींव बनते हैं। आगे नगर निगम के पूर्व सिटी इंजीनियर महेश शर्मा, वही सोडानी डायग्नोस्टिक की संचालिका डॉक्टर वर्षा सोडानी ने प्रेम, सहयोग और एकता के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता दीदी एवं बीके उषा दीदी, डॉक्टर प्रज्ञा टावरी एवं बीके रेणुका, बीके अचल ने भी संबोधित किया। समर कैंप में गेम्स और एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को मेमोरी पावर बढ़ाने का प्रशिक्षण मिला, तो वही खेल खेल में मेडिटेशन का महत्व समझाया गया। साथ ही योग गुरु ममता गर्गव ने बच्चों को शारीरिक फिटनेस के लिए योगाभ्यास कराया। शिविर में ड्राइंग, क्राफ्ट, डांस, गीत एवं भगवान को पत्र लिखो जैसे रचनात्मक गतिविधियों में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन सत्र में प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हीना अग्रवाल, पूर्व कुलपति डॉक्टर मान सिंह परमार ने बच्चों को श्रेष्ठ नागरिक और अच्छे इंसान बनने की शुभकामनाएं दी। समर कैंप के माध्यम से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों के अंदर आज्ञाकारिता, ईमानदारी, वफादारी और कैसे सारी गुण, निर्भयता आदि बहुत सारे, एकता, मिलनसारिता, कैसे आपस में प्रेम प्यार से रहें, उन सब गुणों को सिखाया जा रहा है। क्योंकि आज के समय में सारी ही चीज़ें बहुत ही सहजता से उपलब्ध हैं। जो हम भौतिक चीज़ों की बात करें, लेकिन एक केवल संस्कार ही ऐसी चीज़ है जो कि कई बार माँ बाप भी देने में असमर्थ हो जाते हैं बच्चों को, और ये चीज़ें धीरे धीरे हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति से ख़त्म, लुप्त होती जा रही हैं। ये बच्चे ही हैं जो आगे बढ़ कर के एक इस देश को अच्छा बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के बच्चों के बीच में आकर के, तो बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि बच्चा भगवान के स्वरूप होता है। अभी तो झूठ नहीं बोलते हैं, बड़े होने पर बोलने लगते हैं, नहीं तो बड़े होने पर भी नहीं बोलना है, हमको सच बोलना है, अच्छे से रहना है, अच्छा खाना खाना है, खाने में कोई ऐसी चीज़ नहीं खाना है जो खराब चीज़ हो, नहीं, घर में अच्छी पवित्रता के साथ भोजन बनवा करके अपने माता पिता से फिर भोजन करना है। यहाँ बच्चों ने अपने समग्र विकास, अपनी जो प्रतिभा थी उसको उजागर करने के साथ ही ध्यान कैसे किया जा सकता है, परमपिता परमात्मा से कैसे जोड़ा जा सकता है, ये बच्चों को नई चीज़ सीखने को मिली। तो जो बीज है वो क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग का बीज है, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, लाइफ में हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा, हमारे साथ क्या होगा, बहुत सक्सेसफुल होगा। जो भी हम करना चाहेंगे उसको लेके क्या रहेगी, हम में एक ऊर्जा रहेगी, एक एनर्जी रहेगी कि कुछ अच्छा होगा। तो बच्चों को इस आयु में जो भी बातें सिखाई जाती हैं वो बहुत जल्दी आत्मसात कर लेते हैं। यहाँ का वातावरण पूर्ण रूप से आध्यात्मिक वातावरण है, जहाँ पर दिन रात अच्छे विचारों को लेकर के आते हैं। लोनावाला स्थित ब्रह्मा कुमारीज के पारसमनी में मातृ दिवस पर मातृशक्ति के सम्मान के साथ साथ बाबा के कक्ष के नवनिर्मित स्थान का उद्घाटन संपन्न हुआ। यह पुनीत कार्य संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी एवं मुलुंड सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी दीदी की पावन उपस्थिति में हुआ। दोनों दीदियों ने मातृशक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए माताओं के त्याग, प्रेम और संस्कारों को परिवार एवं समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताया। इस अवसर पर
बाबा के कक्ष का शुभ उद्घाटन आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ, जिससे उपस्थित सभी भाई बहनों में विशेष उमंग और खुशी का वातावरण रहा। पारसमणि भवन की ओपनिंग में बाबा कहते हैं, बच्चे अभी ये तो मणियों का हार यहाँ तैयार होने वाला है और वो मणियों का पारस मणियों का हार हर एक को पास विद ऑनर बनाने की तपस्या कराएगा। ओम शांति। आज हमारे साथ यहाँ पर लोनावाला में मातृत्व दिवस पर आदरणीय गोदावरी दीदी जी हमारे साथ में हैं और गोदावरी दीदी जी को हम कहना चाहेंगे, दीदी जी आज मातृत्व दिवस पर आप हम माताओं को, मेरी जैसी बहुत माताएं हैं, उनका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए आप क्या गुड विशेस उनको देना चाहेंगे? हम यही कहते हैं कि हर एक माताओं को यही सोचना चाहिए कि मैं खाली सिर्फ घर के 2-4 बच्चों की माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरे विश्व की माता हूँ। मुझे सभी का भला करना है, कल्याण करना है। और भगवान ने एक माँ ऐसी चीज़ बनाई है जो सभी को प्रिय है। एक डाकू भी माँ के लिए रिस्पेक्ट रखता है तो साधु भी माँ के लिए रिस्पेक्ट रखता है। माँ के अंदर भगवान ने एक विशेष शक्ति बड़ी है, इसलिए बाबा कहते हैं माता जो है वो कल्याणी है, जगत तारणी है, पतित पावनी है। जगत का उद्धार करने के लिए भगवान ने माँ को बनाया है। कहा जाता हर चीज़ तो पैसों से खरीदी जाती है, परंतु खुशी कहीं खरीदी नहीं जाती और माता अपने कर्म, अपने चेहरे, अपने व्यवहार से खुशी को बांटे तो सुखमय संसार, खुशहाली वाला संसार बन सकता है। तो आज हर एक माता के सामने अनेक भूमिकाएं निभाते हुए बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि सभी माताएं चुनौतियों पर अपना फोकस न करके अपनी आंतरिक शक्तियों पर फोकस कीजिए। जितना हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ती जाएंगी तो चुनौतियां तो खेल के समान लगेंगी। तो हम यहाँ बैठे हैं लोनावाला के पारसमणि में और यहाँ का जो वातावरण भी था वो बहुत ही सुंदर था और आने वाले समय में और आगे क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ होती रहेगी उसके न्यूज़ भी आपको बहुत ही जल्दी मिलते रहेंगे। मैं हूँ हर्षा लपसिया, मधुबन न्यूज़ पारसमणि से। थैंक यू। हरियाणा के बहल स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र एवं संस्था के समाज सेवा प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में ब्रह्मादत्त मेमोरियल हॉल में संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन विषय पर भव्य सम्मान समारोह हुआ, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, समाज सेवियों एवं पत्रकारों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता मुंबई से प्रोफेसर ईवी गिरीश ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक घर, परिवार और समाज की शान होते हैं। उनके अनुभव, संस्कार एवं मार्गदर्शन से समाज को सही दिशा मिलती है। प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र, पूर्व सरपंच, समाज सेवी एवं वाटरशेड परियोजना के चेयरमैन गजानन अग्रवाल, सरपंच साधुराम पनिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा, गणपति डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड के निदेशक अमरजीत चौधरी, समाज सेवी बजरंग खन्ना ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर बहल सेवा केंद्र संचालिका बीके शकुंतला ने आध्यात्मिक जीवन अपनाने का संदेश दिया, जबकि ढिगावा मंडी सेवा केंद्र संचालिका बीके पूनम ने राजयोग का अभ्यास कराया। समारोह में 175 वरिष्ठ नागरिकों एवं समाज सेवियों के साथ पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। पूजनीय और गायन उनका होता है जिनके अंदर दिव्य गुण 24 घंटे प्रत्यक्ष चेहरे से, दृष्टि से, बोल से, कर्म से दिखे। और हमारे ब्रह्मा कुमारीज में निराकार परमपिता शिव परमात्मा, जिनको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो कहते हैं बच्चे, नर ऐसे करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, नारी ऐसे करनी करे जो श्री लक्ष्मी, पूजनीय दिव्य गुणों से श्रृंगारित। राजयोग रहस्य को जानना, योग माना परमात्मा से संबंध जोड़ना, इसको हम राजयोग कहते हैं। इसका फार्मूला है। इस फार्मूला अगर हम जीवन में धारण कर लेंगे तो हम परमात्मा कारोबार छुड़ाते नहीं है। घर बार भी संभाल लिए, अपने परिवार को भी संभाल लिए, लेकिन मन बुद्धि परमात्मा जोड़ने का फार्मूला अगर सीख लेंगे तो आपको कहीं भी रह कर बिजनेस कीजिए, कारोबार कीजिए, घर बार संभाल लिए, लेकिन मन बुद्धि परमात्मा जोड़ने की विधि है। 7 डेज कोर्स करेंगे, एक दिन में 1 घंटा टाइम निकालेंगे
तो ही हम कोर्स करके अपने जीवन को सुखमय जीवन बना सकते। मैं यहाँ आज उपस्थित सभी युवाओं को और से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम आपके मान सम्मान में कभी कमी आने नहीं देंगे। आपके सफ़ेद बाल और चेहरे की धुरियाँ केवल उम्र की निशानी नहीं बल्कि आपकी विदाता और संघर्ष की विजय गाथाएं हैं। बहन शकुंतला जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे बुलाया और हमें बोलने का मौका दिया। मैं यहाँ पे बैठे सभी महानुभाव लोग जो ब्रह्म कुमारी समाज से ये एक्टिविटी से आप जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने अपनी उपस्थिति दी। कितना ही लाडला बेटा होगा दूर जाएगा, बेटी होगी कभी न कभी बिछड़ेगी, लेकिन आप आधी रात को उठ करके उस परमात्मा पिता को याद कीजिए, आपके अंग संग मिलेगा। और इसको महसूस करने की विधि, वो ध्यान विधि आप आइए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हम सिखाएंगे कि आप कैसे महसूस कर सकते हो कि परमात्मा आपके साथ है, आप अकेले नहीं। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कारों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।